सो नाउ निफ्टी 50 आप देखिए बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है इंडिया के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज शाम को एग्जिट पोल आने वाले हैं जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में निफ्टी में जो लोग हैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन बनाकर ले गए होंगे, सिंपल सी बात है उनकी तो निगाहें टिकी होंगी। बट फिर भी हम बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर मोदी गवर्नमेंट जो आती है तीसरी बार में तो क्या होने वाला है। इसके साथ साथ लोग जानते भी हैं कि क्या होने वाला है। जो स्कीम चल रही है मोदी गवर्नमेंट में वो कंटिन्यू करेंगी, कंटिन्यू फायर करेंगी। और बजट जो आएगा इसके बाद, जीतने के बाद जो बजट आएगा वो काफ़ी बड़ा एक्सट्रीम बजट होने वाला है, राइट। बट राहुल गांधी अगर आते हैं, क्योंकि बहुत अनिश्चितता है, ऐसे में लोग बटे हुए हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या होने वाला है। क्या ये निफ्टी 22,530 का हमें 30,000 देखने को मिल सकता है? यस। एक जो कि दो सबसे बड़ी बात है हमें ये समझना होगा, अगर राहुल गांधी आते हैं, अगर यूपीए गवर्नमेंट आती है तो कहीं ना कहीं आपको 99 पॉसिबिलिटी है, 99% कि ये देखने को मिले। तो रीजन हम समझते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और सीएलएसए अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, सीएलएसए का कहना है, और रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर, जो कि बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी है, विक्ट्री विन है, भाई विक्ट्री होगी बीजेपी की, राइट। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी जीतती है तो आपको जो है मौका मिलेगा 23,745, 23,750 तक की निफ्टी का। और ऐसे में आपको 23,750 पर आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये उनका मानना है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोग जानते हैं और मार्केट जो है वो रैली कर रहा है। जनवरी से आप देखेंगे पीएसयूज दौड़ रहे हैं, ठीक है, बजट के टाइम भी दौड़े, बजट में प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस से अभी हमने हाई लगा दिया पीएसयूज के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहा। मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पर है, राइट। तो सारी बातें अपने सामने हैं, लोग जानते हैं। अब यूएस का मार्केट भी हायर साइड है क्योंकि वहाँ का भी अब इलेक्शन है। इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आप जो है वो इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये साल ना पूरा पॉलिटिक्स वाला है, आप कह सकते हैं। तो इसीलिए सीएलएसए कह रहा है कि पहले से जब हम जानते हैं तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही। इसीलिए आपको ये नंबर्स देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में लेवल, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, परसों कहा था मैंने, कल मैंने आपसे कहा था फंसाव वाला दिन होगा, राइट, वही हुआ। क्या मैंने आपसे कहा था 650 अगर टूटेगा ना निफ्टी का, आपको 22,650 अगर आपको टूटते हुए दिखेगा, सॉरी यस यहाँ पर 650 अगर टूटेगा तो आपको जो है 22,400 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। वही आपका हुआ परसों के दिन, यानी थर्सडे के दिन। कल की डेट में 650 से ही प्रॉफिट बुकिंग आई है निफ्टी के अंदर, जब निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर हो गया था। तब पूरे दिन उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो हम जो है ना वो पैटर्न जो है, अगर आप पैटर्न देखोगे तो निफ्टी का पैटर्न खराब हो चुका, राइट। हम जहां क्लोजिंग हुए हैं वहां से मेक और ब्रेक हमें देखने को मिलेगा। मंडे के दिन ये तय है, लेकिन जहां पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो काफी नेगेटिव है। ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं जिस तरीके से चार्ट आपके सामने एनालाइज करता हूं तो निफ्टी जो है, जो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है वो ये शायद जो है इशारा कुछ और यहां पर कर सकता है। हो सकता है कि मंडे के दिन आपको जो है, जो एक अनुमान है कि ग्रीन में ओपन हो सकता है कि जो क्लोजिंग हुई है, या तो ज्यादा चांसेस हैं कि रेड में ओपन हो, और डीप रेड में ओपन हो सकता है निफ्टी। पॉसिबल है जिस तरीके से यहां पर क्लोजिंग हुई है। अब मैं पक्का ये नहीं कह सकता क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी है, जरा से सीट इधर उधर हुई तो ये अपने आप ही मंडे को आपको ओपन होते दिखेगा हायर साइड। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो ठीक नहीं हुई है। अब देखिए बात करेंगे राहुल गांधी अगर आते हैं, क्योंकि एज अ पीएम जो है इंडिया अगर आप देखें तो देखना चाहता है। इंडिया की जो बटे हुए भाग हैं, जो कि अब बात करते हैं राहुल गांधी के ऊपर। अगर ये सत्ता में आते हैं तो आपको मार्केट में क्या देखने को मिलेगा। मार्केट में लोग इनके पोर्टफोलियो को देखकर काफ़ी खुश हुए। जिस तरीके से स्टॉक्स थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इकोनॉमिकली बेसिस पर ये पूरा पोर्टफोलियो इनका बना हुआ था और अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट बनाया। तो उससे काफ़ी लोग जो है वो प्रभावित हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, राइट। अमित शाह का पोर्टफोलियो देखकर भी अच्छा लगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मार्केट को क्या देखने को मिलेगा। मार्केट में जो लोग परेशान हैं वो है टैक्स को लेकर, जो स्टॉक मार्केट में। और यहाँ पर ना आपका सीधी सी बात है, एफआईआईज देख लीजिए, वो भी परेशान है। जो पैसा यहाँ से हट रहा है, एफआईआईज 1 लाख करोड़ के जो कैश है उस पर बैठे। जनवरी फरवरी से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।
अप्रैल में 4,000 करोड़ आया, लेकिन अगर आप उसका पहले का मंथली डेटा देखें तो 33,000 करोड़ की बिकवाली करी है, और स्टिल अभी भी तो जोड़ जाड़ कर 1 लाख करोड़ के आसपास का कैश पर बैठा है एफआईआई, इतना प्रॉफिट बुक कर चुका है। तो आप समझ नहीं रहे, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, इसीलिए वो आप देखिए कि आपकी कैलकुलेशन जो है, जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो बराबर निकली। तो टैक्स से रियायत यहाँ पर जो है आपको मिलती हुई देखने को मिल सकती है, उससे मार्केट खुश हो सकता है। और हर बार बजट में जो है वो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एलटीसीजी हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए। आपको बताऊं, यहाँ पर मार्केट को जो हैप्पी करने के लिए एलटीसीजी कंप्लीटली हटाया जाएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है एलटीसीजी की वजह से, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर चेंज हुई तो इस पर ज़रूर ध्यान आएगा। और आपको जो है वो जो बजट आएगा अभी, राइट, यूनियन बजट अभी आपका आएगा जून जुलाई के आसपास, तो उसमें आपको एलटीसीजी हटते दिखेगा। इसकी वजह से मार्केट जो है वो हायर साइड जाएगा। मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा, एक बहुत बड़ी करेक्शन आएगी इसके अंदर, निफ्टी के अंदर इनके आने से। क्यों आएगी और उसके बाद क्या करना है, क्या आपको पीएसयू बेच देना चाहिए, क्या आपको कोई शेयर बेच देना चाहिए, मार्केट से भाग जाना चाहिए, ये सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन चिंता एक गहराएगी कॉर्पोरेट टैक्स पर, क्या ये बढ़ा देंगे? क्योंकि देखिए, खजाना भरना है सरकार का, तो वो कहीं ना कहीं तो टैक्स अगर आप हटाएंगे तो कहीं ना कहीं तो टैक्स बढ़ेगा। क्या ये एलटीसीजी की जो गाज है वो कॉर्पोरेट टैक्स पर आएगी? अगर नहीं आती है तब तो बहुत बड़ी रैली जो है वो मार्केट के अंदर हो सकती है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं छुआ जाता है, इसके साथ साथ अगर एलटीसीजी हटा दिया जाता है, ये दो चीज़ें अगर हो गई तो मार्केट बहुत बड़ी बिग रैली करेगा। और आप जानते हैं एलटीसीजी जब आया था तो किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके बाद तो मार्केट में तो रहना ही है, आप टैक्स लगाइए, चाहे 20% लगा दीजिए, तब भी मार्केट में रहेंगे। तो वो चीज़ है, तो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है खुश नहीं है। अब देखिए, आज आने वाले इलेक्शन जो एग्जिट पोल हैं वो थोड़े से डाउट वाले हैं और उन पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। 4 जून को ही आप देखिएगा, जब ओपन हो रहे होंगे वोटिंग, तब आप देखिएगा कि क्या रियलिटी है, वो रियलिटी आपको बताएगा सब कुछ। लेकिन ये एग्जिट पोल से इस बार समझ में नहीं आएगा, ये तो आप मान लीजिए। तो 3 जून को जब मार्केट ओपन हो ना, तो कोई पोजीशन मत बनाइएगा, आराम से ठंडा पानी पीजिएगा, चिल करिएगा। 3 जून को आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है। 4 जून को 12 बजे से पहले कोई पोजीशन नहीं बनानी है, यानी कि वॉलेटिलिटी रहेगी पूरे दिन मार्केट में, लेकिन 12 बजे से पहले डेटा पूरा क्लियर नहीं होगा। 12 बजे तक आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन जीत रहा है। सो दैट 12 बजे से पहले आप कोई ट्रेड मत लीजिएगा। जो प्रीमियम आपके बढ़े हुए हैं वो सडनली डाउन आते जाएंगे, आप फंस सकते हैं उसमें। सो दैट आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ठंडा हो जाने दे प्रीमियम, और आपको जो है एक थोड़ा सा पता चल जाए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। उसके हिसाब से 12 बजे के बाद जो है वो आपको कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या सिनेरियो रहेगा अगर यूपी आते, यूपी अगर आई तो बड़ी गिरावट आएगी, हो सकता है 10% की करेक्शन आ जाए। अच्छा, इनके आने से ऐसा क्या हो जाएगा, क्या कोई मॉन्स्टर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनिश्चितता आएगी बजट तक के लिए। वो क्या है, वो भैया कि पीएम कौन बनेगा, सबसे बड़ी बात। क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस है वो पार्ट्स जुड़कर बनी है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकेला कांग्रेस पूरे को लीड कर रहा हो, ऐसा नहीं है। उसमें जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं तो यार वो अपने स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राहुल गांधी का है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि रुख तो बदला है, ठीक है। तो अगर ऐसा यहाँ पर होता है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं और ये है वो है, ऐसे में मार्केट 10% क्या और भी ज़्यादा टूट जाएगा बजट तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक पीएम का फेस क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मार्केट जो है वो टूटेगा ही, ये भी आप समझ लीजिए। अब उसमें कितना टूटेगा ये पता नहीं, राइट, लेकिन एक बार फेस क्लियर हो जाए तब थोड़ा सा संभलेगा। उसके बाद तैयारी होगी बजट की। बजट में ये अपनी जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट अगर आती है तो लोग अब ये देखेंगे, फोकस पूरा ये करें कि अब ये बजट कैसा है। क्योंकि इन्हें असली में अगर पहचानना है कि ये कुछ करने के लिए आए हैं क्या है, तो वो बजट से ही समझ में आएगा कि बजट से ये क्या कर रहे हैं। बजट से ही पूरा देश उनको समझ सकता है कि क्या होने वाला है इनके गवर्नमेंट में। ये सबसे बड़ा इनके लिए मौका रहेगा बजट में। और अगर एक बार बजट बेहतरीन निकल गया कॉर्पोरेट के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, तो आप ये समझिएगा कि बस फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो मार्केट की है, जो जितनी भी गिरावट है, तो वो पूरी की पूरी गिरावट जो है एक झटके में ख़त्म भी हो सकती है। तो
तो ये बात समझिए। अब ऐसे में क्या होगा निफ्टी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको जो है वो बेचकर नहीं बैठना चाहिए कोई भी सामान। कोई भी सामान का मतलब क्या है, कोई भी स्टॉक जो है वो आपको ऐसा नहीं बेच के बैठ जाना चाहिए। अब कोई हाई वैल्यूएशन पर है, पीएसयू सब चिल्लाते हैं, लेकिन पीएसयू अगर आपने इतने हाई पे खरीद रखा है तो आप खुद ही अपने साथ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उसमें कोई रोल है नहीं। लेकिन जिसके भी निचले लेवल पर हैं, ये देखकर कभी नहीं बेचना कि गवर्नमेंट चेंज हो रही है या ये हो रहा है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, गवर्नमेंट कोई भी आए, इनको चलाने वाले है कौन? सेक्रेटरीज भैया इनकी जो पॉलिसीज बनाने वाले तो कोई और बैठा है ना, इनको तो सब साइन करना है। इस बात को आप समझिए, राइट। जो भी पॉलिटिक्स आते हैं उनको सब साइन करने की जरूरत है। डिसीजन क्या वो पूरी पॉलिसी खुद बैठ के बनाते हैं क्या? उनके पीछे जो काम कर रहे लोग वो तैयार करते हैं और ये बस आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ को समझकर। अब देखिए बैंकिंग की मैं बात करता हूँ। बैंकिंग में भाई जो गवर्नमेंट बैंक होल्ड कर रहे हैं आप लोग, यानी कि जो आप पीएसयू बैंक्स होल्ड कर रहे हैं, थोड़ी सी आपकी अनिश्चितता दूर करता हूँ। क्या आपको स्टॉक्स बेच देने चाहिए गवर्नमेंट स्टॉक्स? नहीं। क्या हुआ था यूपीए गवर्नमेंट पर, जो एक बात ये कही जाती है कि इनकी वजह से एनपी जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है इंडिया के अंदर, राइट। ये कब हुआ? 2008 की मंदी के बाद, राइट, जब देश बिल्कुल अंदर चला गया, यानी कि आप धंस गया था बिल्कुल, आप कह सकते हैं। उभरने की जरूरत थी और पूरे वर्ल्ड का यही हाल था। चाहे अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका से ये लेमन ब्रदर्स स्टार्ट हुआ ही था, राइट। अमेरिका खुद ही चरमराया हुआ था, वो धीरे धीरे और बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उस वक्त 2008 में। एनपी जो बन गए वो आपके इसलिए बन गए, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। देखिए बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने। अमेरिका ने कोविड के टाइम $5 ट्रिलियन का यहाँ पर जो है पैकेज इकोनॉमी में डाला। लीजिए पैसा और खर्चा करिए, राइट। अमेरिका ने किया अपनी इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए, ये अमेरिका ने किया। यही कुछ 2008 की स्थिति थी जब लेमन ब्रदर्स अमेरिका से स्टार्ट हुआ। पूरे दुनिया यहाँ पर चरमरा गई थी, इवन इंडिया बुरी तरीके से। तो आप ये समझिए उस वक्त स्टिमुलस पैकेज की नीड थी। अब ऐसा तो है नहीं इंडिया के पास इतना रुपए है कि भाई साहब अमेरिका की तरह $2-3 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है यार, $4.5-5 ट्रिलियन के अराउंड। तो वो आप समझिए इतना पैसा हम नहीं डाल सकते। लोन दे सकते हैं, फ्री का पैसा देने की जरूरत नहीं है, राइट, उतना नहीं। तो उस टाइम भी लोन बांटे गए और ये पता था, सबको पता था कि ये लोन जो है कहीं ना कहीं बैड लोन भी बनेंगे, क्योंकि हर जगह गुड और बैड का रहता ही ये सिनेरियो, ठीक है। आपको पता होने के बावजूद भी आप चुप रहेंगे और ऐसे ही अमेरिका भी शांत रहा और ऐसे ही यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट भी शांत रही। पता सबको होता है कि ये होना है, राइट। कहीं ना कहीं बैड एनपीए भी बनेगा, कितना बनेगा ये नहीं पता है। और जो $1 ट्रिलियन का यहाँ पर पैकेज रिलीज किया गया, इन्फ्लेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया अमेरिका में? क्या यहाँ पर जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व है, क्या उसको ये पता नहीं था? तो इस बात को भी आप समझिए, उनको सब पता था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये पैसा जो आप डाल रहे हैं इकोनॉमी में ये कहीं ना कहीं पलट कर ही हमें जवाब देगा, ये भी इनको पता था। वही 2008 की स्थिति है कि जो अब पूरी गवर्नमेंट को पता हो ना हो पर पर्सन को, बट यहाँ पर मनमोहन सिंह और रिजर्व बैंक के अपने रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन थे आपके रघुराम राजन, तो वो ये दोनों अच्छे से जानते थे कि ये जो लोन बांटे जा रहे हैं कहीं ना कहीं पलटकर हमारे ऊपर वार करेंगे, बैड लोन तो निकलेंगे। कितना बड़ा रेशियो निकलेगा उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वही चीज़ अमेरिका ने करी कि वो जानते हैं कि ये हमारे पलटकर जो है वो हमें जवाब देगी इन्फ्लेशन, बट हमें तैयार रहना होगा उसके लिए। तो ये तैयारी होती है और ऐसे में इसी वजह से 2008 की इस घटना के बाद यूपीए चली गई, यही चीज़ सबसे बड़ी थी। और उसके बाद एनडीए का आना हो गया, बीजेपी का आना हो गया, तो ये चीज़ थी। तो ये जो आपके कंट्रोल से बाहर चीज़ें हैं ना, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और ये जब बीजेपी आई तो उन्होंने पूरे एनपीए ख़त्म कर दी गवर्नमेंट के। तो अभी भी आपके पास अभी भी यही सोचने का टाइम है कि बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट स्टॉक्स को। यहाँ पर जो होना था वो मंदी की बात थी, अभी तो सब कुछ ठीक है ना। एंड लास्ट देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट आती है भाई। अभी तो ये 50-50 का चल रहा है ऑलमोस्ट। आप देखिए इस बार का टफ है और ये बीजेपी भी जानती है और ये यूपीए भी जानते हैं। बस ये है कि वो गिरकर खड़े हुए हैं और ये सीट पर बैठे हैं, तो डर तो होता ही है, ठीक है। तो वो पूरी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दो पार्टियां लड़ तो रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डरे हुए और खामोश लोग जो हैं वो इंडिया के लोग हैं। और सबकी आंख है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, एक जो चेहरा जो है ना वो उतरा हुआ है अभी, और बस वो यही देखना चाह रहा है कि क्या होने वाला है। सबकी नज़रें जो है बस इसी पर हैं।
तो कंट्री फर्स्ट है, मार्केट फर्स्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो सरकारी कंपनियां हैं ये आपने जो है खरीद रखी है, ये कोई बुरी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। लगातार अर्निंग्स बढ़ी है ना, सारी चीज़ें अर्निंग पर होती हैं, ये मार्केट उठकर खड़ा हो जाए कुछ भी अगर होता है तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।